रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस इस्तक़बालिया तकरीब के तमाम ही एरंडोला और कासोदा के मजलिस के ज़िम्मेदारान, बिलख़ुसूस आज की तकरीब के रूह रवां शाकिर सर, साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य अरशद भाई, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मालेगांव से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, साथ ही साथ धुलिया शहर से मजलिस के ज़िम्मेदारान जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए कासोदा के तमाम ही नौजवान बुज़ुर्ग दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपके गांव, आपके शहर मदऊ किया और मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, तौक़ीर बख्शी कि मुझे नॉर्थ महाराष्ट्र का दोबारा जो शहर नॉर्थ महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष बनाया गया, आपके शहर में बुलाकर मुझे आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर शहर के तमाम नौजवान बुज़ुर्ग ज़िम्मेदारान मजलिस के बैनर तले यहाँ पर जमा हुए। हमारे नाज़िम मोहतरम ने एक बात कही कि उनका कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। यकीनन ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मजलिस का बुनियादी नज़रिया, मजलिस की बुनियादी आइडियालॉजी, मजलिस का जो आप बोलेंगे मजलिस का मैनिफेस्टो मंशूर ये है कि मुल्क में ऐसे लोगों को सियासी तौर से बेदार किया जाए या ऐसे लोगों को सियासी तौर से जोड़ा जाए जिनका इस्तेमाल सियासी तौर से 70 सालों से इस मुल्क में तमाम सियासी पार्टियों ने किया। सियासत हमारा शेवा है, सियासत हमारा मजहबी शार है। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जिसका मिसरा ये है कि जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत और दीन को हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। सियासत हमारे लिए लाजिम है और हम सियासत के लिए मलजूम हैं। सियासत को हम किसी दूसरे और पहलू से नहीं देख सकते सिवाय हमारी तरक्की के। आज इस मुल्क में अगर हमारी तरक्की की कोई बुनियादी वजह है तो वो सियासत है, और आज हमारी पसमानदगी की जो बुनियादी वजह है वो हमारे गलत सियासी फैसले। हमने 70 सालों में ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने खुद को, अपने आप को सेक्युलर कहा, आपको अपना हमदर्द बनाया, लेकिन इन 70 सालों की सियासत में जो मुसलमान आज़ादी से पहले इस मुल्क के हुक्मरां हुआ करते थे, इस मुल्क के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, आज कोई कौम इतनी रफ्तार से पसमानदगी की तरफ नहीं गई जितनी हिंदुस्तान में मुसलमान कौम गई। आज हम सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं खड़े, हम इस मुल्क के उन दबे कुचलों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े हैं जिनके हुकूक इस मुल्क की सियासी जमातों ने मारा है। आज एक नज़रिए के मानने वाले, एक मजहबी नज़रिए के मानने वाले आज इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, जबकि ये मुल्क सेक्युलर है। इस मुल्क का संविधान सेक्युलर है, इस मुल्क का कानून आइन सेक्युलर है। हम जमहूरी इक़दार को मानने वाले लोग हैं, हम जमहूरी कदरों को मानने वाले लोग हैं। हमारा यकीन इस मुल्क की जमहूरियत पर है, इस मुल्क के आइन पर है। लेकिन आज आप हालात देख रहे होंगे किस तरीके के हालात हो गए। आज यहाँ पर बैठा हुआ हर बाशिंदा इस मुल्क में अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। बसों में सफ़र करने डर लगता है, ट्रेनों में सफ़र करने डर लगता है, एक शहर से दूसरे शहर जाने पर सोचना पड़ता है। इस मुल्क की तारीख में जितने बदतरीन वाक़यात मॉब लिंचिंग के इस हुकूमत में हुए हैं, मैं समझता हूँ कभी नहीं हुए। आज मुल्क के हालात ये हैं
कि हर सुबह ये खदशा लगा रहता है, हर सुबह ये डर लगा रहता है कि कौन सी साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है। हम उठते हैं तो एक नई साजिश हमारे खिलाफ मुंह खोले खड़ी होती है। यह हमारी उस सोच का नतीजा है जो हम कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, या हम सेकुलर सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, या हम ऐसी जमातों को मानते हैं जो अपने आप में जमहूरी जमातें कहलाती है। अगर ये जमहूरी जमातें होती, ये सेक्युलर पार्टीज होती, ये मुल्क के तमाम बाशिंदों को अगर अपना मानने वाली जमातें होती, तो यकीनन इस मुल्क के मुसलमानों का ये हाल नहीं होता कि आज हमें नौकरियों में, रोजगार में, तालीम में कहीं भी हिस्सा नहीं है। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? आज हमारे बच्चे पंक्चर की दुकान खोले बैठे, आज हमारे बच्चे होटलें खोले बैठे हुए, आज हमारे बच्चे गली गली भंगार जमा करने का धंधा कर रहे हैं। क्या हमें तालीम का हक नहीं है? क्या हमें अच्छी नौकरियों का हक नहीं है? क्या हमें अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज कराने का हक नहीं है? क्या हमें बेहतर मुआशराती निजाम में रहने का हक नहीं है? क्या हमें साफ सुथरी बस्तियों में रहने का हक नहीं है? क्या हमें इस मुल्क के कौमी धारा में रहने का हक नहीं है? क्या हमें इस मुल्क के आम शहरी कहलाने का हक नहीं है? क्या हमारी ये पहचान काफी नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं? लेकिन तमाम तर सोच आज खौफ का मामला इख्तियार कर चुकी है। आज डर है। आज हमें कोई फख्र से यह नहीं कहता, आज हमें कोई इज्जत से यह नहीं कहता कि तुम हिंदुस्तानी हो। आज लफ्ज मुसलमान को जैसे एक गाली बनाकर रख दिया गया। यह हमारी सियासी दूरी का नतीजा है। हमने सियासत में हमारे अपने आप को जो पीछे रखा, हमने हमेशा सियासत में जो दूसरे लोगों की तकलीफ की, हमने सियासत में जिन लोगों के पीछे चला, आज उन लोगों ने हमें यहां पर लाकर खड़ा कर दिया कि ना हमें राह है और ना हमें रहबर। आज ये हालात हो गए। हम हमारे हुकूक नहीं मांग सकते। आज अगर मस्जिद शहीद होती है तो हम मसलहत का रास्ता इख्तियार करते हैं। आज अगर पार्लियामेंट में गैर जमहूरी कानून बनते हैं तो हम मसलहत का रास्ता इख्तियार करते हैं। आज अगर हमारे तशख़्ख़ुस मिटाने की बातें अगर इस ऐवानों में होते हैं तो हम हालात का जिम्मेदार कहकर खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। यह हमारे गलत सियासी फैसलों का नतीजा है कि आज कौम इस जगह खड़ी हुई है। अगर हमें सरखुरुई चाहिए, अगर हमें बुलंदी चाहिए, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हमें सियासी रहनुमाई चाहिए, तो आज हमें मुत्तहिद होना होगा। आज हमें सियासी तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज सियासी तौर पर हमें एक बैनर तले आना होगा, तब हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। जब हम इस मुल्क में शान से रह सकते हैं, जब हम हमारा यह एहसास खत्म कर सकते हैं कि हम इस मुल्क में दूसरे या तीसरे नंबर के शहरी। सियासी तौर से आप लोगों को इन तमाम मंशूर के ताल्लुक से सियासी तौर से बेदार करने के लिए, आपको अपने सियासी, समाजी, सकाफती, मिल्ली हुकूक दिलाने के लिए आज एक नुमाइंदा जिसे हम रहबर की शक्ल में देख रहे हैं, आज तन तन्हा वो मर्द मुजाहिद निकला है जो ऐवानों में आपकी नुमाइंदगी करता है, जो आपके रास्तों पर नुमाइंदगी करता है, जो चौक चौराहे पर आपकी नुमाइंदगी करता है, जो अपनी जिंदगी के तमाम ऐशो आराम छोड़कर, तमाम वो जिंदगी के ऐशो आराम छोड़कर जिसके लिए दुनिया तरस रही है, जो दुनिया की ख्वाहिश है, ऐसे आराम, नर्म गदाज बिस्तर, महल नुमा मकान, लग्जरी गाड़ियां, ऐशो आराम की जिंदगी, लोग अशश करे कि वो देखो जा रहा है सियासी नुमाइंदा। इन तमाम आराइश आसाइश को छोड़कर आज शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी आप लोगों के हुकूक के लिए चौक चौक, चौराहे चौराहे, गली गली जा रहा है। वो चाहता है कि इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का दस्तूर कायम रहे, वो दस्तूर जिसमें तमाम लोगों को जीने की आजादी है, वो दस्तूर जिसमें
तमाम लोगों को इस मुल्क में रहते हुए अपने मजहबी अकायद पर चलने की आजादी है। वो दस्तूर जिसमें आप आजादी से अपने तमाम त्योहार, रस्म रसूमात अदा कर सकते हैं, उस दस्तूर के मुहाफिज के लिए, उस दस्तूर की हिफाजत के लिए एक मुहाफिज असदुद्दीन अवैसी रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है। कभी अपने शहर से 5000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आपकी बस्तियों में जो है, ऐसी बस्तियां जहां पर आज हमें यह महसूस होता है कि किस तरीके से इंसानी जिंदगियां गुजर रही है, ऐसी बस्तियों में पहुंचकर आपको अपने सियासी मकासद को समझा रहा है, आपके हुकूक को समझा रहा है। और आप ऐसे लोगों की बातों में आते हैं जिन्होंने 70 साल आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिन्होंने सिर्फ आपका सियासी इस्तेमाल किया, वक्त पड़ने पर आपकी वोट को खरीदने के लिए 200-500 रुपया दिया और इलेक्शन निकलने के बाद आपको छोड़ दिया उन गंदी बस्तियों में जहां पर पानी की निकासी नहीं है, जहां पर लाइट का इंतजाम नहीं है, जहां पर पुख्ता सड़कों का इंतजाम नहीं है, जहां पर आपके बच्चों के तालीम का नज्म नहीं है, ऐसी बस्तियों में आपको छोड़ दिया। वक्त आया सियासी इलेक्शन का तो यह कहा कि हम जो है जमहूरी नुमाइंदे हैं, हम सेक्युलर नुमाइंदे हैं, हम आपकी तरक्की चाहते हैं। जैसे ही इलेक्शन निकलता है सिर्फ आपके इलाकों में वो बड़े बड़े मुशायरे करा देते हैं, आपको कब्रिस्तान की दीवारें बनाकर दे देते हैं, आपकी शादियों में हाजिरी लगा देते हैं, आपके बच्चे की खतना में, कलमा पढ़ाई में हाजिर हो जाते हैं। जो आपको चाहिए, आपका तालीमी निजाम बेहतर हो, आपको नौकरियां मिले, आप एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारे, वो कभी तमाम उम्रात आपको कभी नहीं। आप मुल्क के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, आपको मुसलमानों की बस्तियों में नुमाया फर्क नजर आएगा। आप साफ सुथरी सड़कें, गटरों में बहता पानी, अच्छे लाइट का निजाम छोड़कर जैसी ही अंधेरों वाली बस्तियों में आप दाखिल होगे, जैसी खस्ता हाल सड़कों पर आप चलोगे, जैसे ही गंदा पानी जमा आपको मिलेगा तो आपका दिल पुकार उठेगा कि यह बस्ती मुसलमानों की बस्ती है। कौन इन चीजों को दूर करेगा? कौन इन तकलीफों को दूर करेगा? यकीनन इस हिंदुस्तानी संविधान में जो जमहूरी तरीके से आपकी वोटों से चुनकर जाने वाला नुमाइंदा है, वही आपकी ये तकलीफों को दूर करेगा। ना आपको बुनियादी सहूलतें मिल रहे हैं, ना आपको अपने हुकूक मिल रहे हैं, फिर भी आप लोगों के बहकावे में आकर कि आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दोगे तो आपकी वोट जाय हो जाएगी, आप एक फिरका परस्त जमात को वोट दे रहे हैं, आप एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो एक मजहब की बात करने वाली पार्टी है। आप राष्ट्रवादी को भी वोट देते हो, आप समाजवादी पार्टी को भी वोट देते हो, आप कांग्रेस को भी वोट देते हो, आप दीगर जमातों को भी वोट देते हो। क्या सिर्फ मुसलमानों ने ठेका ले रखा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इन जमातों को वोट दिया जाए? उनके वोट बैंक कहां गए? उनको वोट देने वाले लोग कहां गए? अमरीश भाई पटेल धुलिया मतदार संघ से इलेक्शन लड़ते हैं पार्लियामेंट का, 4 लाख वोट मिलती है, जिसमें से 3.5 लाख वोट मुसलमानों की होती है, दलितों की होती है। हम अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो सेक्युलर, चाहे वो गिर जाए, हमें बंधुआ मजदूर समझ रखा है, हमारे गलों में पट्टा डाल दिया है, हमारा कोई सियासी रहनुमा नहीं है, सिर्फ हमसे वोट लोगे और हमें किसी तरीके की कोई तरक्की नहीं दोगे, कोई हमें जो है किसी तरीके के जो है फैसिलिटी नहीं दोगे, सिर्फ वोट लोगे। ये डरा करके अगर आपने कांग्रेस को या बीजेपी, कांग्रेस को या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। कब तक डरोगे आप? कब तक इस डर में जियोगे? कब आप अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करोगे? कब आप अपना खुद का नुमाइंदा तैयार करोगे? कब आप ये कोशिश करोगे कि हमारे बीच का नुमाइंदा ऐवानों में पहुंचे और हमारी नुमाइंदगी करे, हमारी रहबरी करे, हमारे मसाइल को हल करे? कब आप इस तरीके की बात को सोचोगे? आज वक्त आ गया है। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं हुए, आज एक सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं आया,
आपने अगर इस सब्ज परचम के तले अपने सियासी सफर को आगे नहीं बढ़ाया तो यकीन मानो आज इन 70 सालों में हमारी ये हालत है कि हमें ये महसूस होता है कि हम इस मुल्क के मुख्य धारा में नहीं हैं। आने वाले 70 सालों में हमारा तशख़्ख़ुस मिट जाएगा, हमारे इस दिए गए जमहूरी मराते खत्म हो जाएगी। ना तुम वोट देने वाले के लायक रहोगे, ना तुम किसी सियासी हक के लायक रहोगे। आज बहुत समझने का वक्त है, आज बहुत गौर और फिक्र करने का वक्त है। अपने आप को सियासत से दूर नहीं बल्कि सियासत का अपने आप को महवर बनाना होगा। आपको अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करना होगा। सर जोड़कर बैठकर आपके इस कासोदा तालुके के लिए, आपके इस जलगांव तालुके के लिए, आपके इस महाराष्ट्र रियासत के लिए, आपके इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए आपको सियासी तौर से मुत्तहिद होना होगा ताकि आने वाले वक्तों में आपकी पहचान बनी रहे, आपका वजूद बना रहे, आपकी सियासी हैसियत रहे। वरना आने वाले वक्तों में वो वक्त दूर नहीं है जब आपको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। आज आप देख लो, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने जा रहे हैं। यही अखिलेश यादव जो मुसलमानों की ओर से उस राष्ट्र का मुख्यमंत्री बना करता था, लेकिन आज उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो कहे कि मुसलमान मेरा वोटर है। इलेक्शन के अय्याम में टोपी पहनकर घूमता था, दरगाह दरगाह मजार मजार घूमता था, लेकिन आज इतना बड़ा तिलक लगाकर घूम रहा है, उसको अपने आप को हिंदू बताने की जरूरत महसूस हो। मुसलमान की बस्तियों में नाम को नहीं आ रहे। ये हमारे गलत सियासी फैसलों का नतीजा है। आज हमें कोई चिमटे से नहीं पकड़ रहा है। आज हमारी ताकत हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। आज हमारा रहनुमा हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है। वो अपने दीनी और मिल्ली हक को समझते हुए आपकी कोताहियों को उजागर कर रहा है और आपको बेदार करने के लिए आया है। यकीन मानो, अगर आपने इस वक्त उस रहनुमा का साथ नहीं दिया तो आपके हालात पर रोने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जुगनुओं नए चांद उगाना होगा तुमको, जुगनुओं नए चांद उगाना होगा तुमको, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।